दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाजार भास्कर के न्यूज़ सेक्शन के स्टॉक मार्केट न्यूज़ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, इंडिया के क्वार्टर फोर जीडीपी के डेटा आ चुके हैं और डेटा काफ़ी मिक्स ओपिनियन वाले हैं। और डेटा ये शो करता है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी की ग्रोथ रही है वो थोड़ी स्लो रही है, लेकिन जो क्वार्टर फोर का जीडीपी ग्रोथ का डेटा है वो दिखाता है कि अभी भी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, एक अच्छा कमबैक किया है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जीडीपी के नंबर्स को सेक्टर बाय सेक्टर डिकोड करेंगे और जानेंगे क्या ये मार्केट के लिए गुड न्यूज़ है या वार्निंग बेल है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 6.5% रही है, जो पिछले 4 सालों का लोएस्ट है। फाइन। अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में ग्रोथ थी 9.2% और इस बार आई है 6.5, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। इसका मतलब दोस्तों, क्या इकोनॉमी ने एक स्लो डाउन का सिग्नल दे दिया हमको? क्या ये रिसेशन का सिग्नल है या फिर टेम्पररी पुलबैक है इंडियन इकोनॉमी के लिए? चलिए, अगर ये एनुअल डेटा को देखें तो ये काफ़ी हमें नेगेटिव लग रहा है, बट अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो फिर भी क्या ये कुछ इम्प्रेसिव डेटा है हमारे पास में। अगर आप देखेंगे, जहां पूरे साल की ग्रोथ स्लो थी, वही क्वार्टर फोर में इकोनॉमी ने 7.4% का जंप मारा है। और FY25 का जो अगर देखें तो ये फास्टेस्ट क्वार्टर रहा है। अगर पिछले 3 क्वार्टर्स को आप कंपेयर करेंगे, Q1, Q2, Q3 ऑफ FY25, तो उनके मुकाबले जो ये फोर्थ क्वार्टर है FY25 का, ये काफ़ी फास्ट रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। सो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि भले ही पिछले साल के मुकाबले हम लोगों ने एनुअली ग्रोथ अच्छी नहीं की हो, बट जो क्वार्टर फोर है उसने पिछले 3 क्वार्टर्स के मुकाबले एक अच्छा कमबैक किया है, विच इज़ द फास्टेस्ट एंड द हाईएस्ट ग्रोथ क्वार्टर फॉर FY25। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं। सो गाइस, अब थोड़ा सेक्टर वाइज देख लेते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किन सेक्टर्स ने जीडीपी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया और किस सेक्टर को हम लोग आने वाले टाइम में अपने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने जबरदस्त 9.4% की ग्रोथ दिखाई है। और अगर साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ भी देखने को मिली हमारे साथ में। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो 9.4% की ग्रोथ देखी हमने। उसका रीज़न है कि जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया है, ये उसी का रिजल्ट है। ओके, उसी के साथ साथ में फॉलो करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस सेक्टर और जो अदर सर्विसेज या कंसल्टेंसी सेक्टर है, उस सेक्टर ने 8.9% की ग्रोथ दिखाई है। ओके, ये हम लोग FY25 की बात कर रहे हैं, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं है दोस्तों, ये एनुअल डेटा है। फाइन। और जो फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर है, उन्होंने भी 7.2% की ग्रोथ दिखाई है। सो इन सेक्टर्स को आप लोग आने वाले टाइम में कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स इन पर नज़र रखेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अगर प्राइमरी सेक्टर जिसे हम लोग इंडिया की बैकबोन बोलते हैं, फाइन, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, इनसे बहुत ज़्यादा हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिलता है। फाइन। तो अगर आप इन्हें देखेंगे तो लास्ट ईयर 2.7% से ग्रोथ किया था और इस बार हमने 4.4% से ग्रोथ किया है। सो ये दिखाता है कि Q4 में तो हमने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, ठीक है ना, जो कि ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। अगर आप देख सकते हैं डेटा में कि जो एनुअल देखेंगे तो 4.4% से ग्रोथ किया है, लास्ट ईयर के मुकाबले हमने 2.7 से 4.4% ग्रोथ दिखाई है। और अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें केवल FY25 के, तो वो तो 5% है। और वो भी कंपेयर करें लास्ट ईयर FY25 के क्वार्टर फोर से इस बार, तो हम लोगों ने 0.8 से करीब 5% की ग्रोथ की है। तो एक बहुत बड़ा चेंज है। सो गाइस, ये दिखाता है कि रूरल इकोनॉमी में भी एक्टिविटी वापस आ रही है। ओके, चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। ओके, सो विच सेक्टर्स टू वॉच फॉर आवर नेक्स्ट स्टॉक मार्केट जर्नी। तो आप देख सकते हैं गाइस कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ किया है। तो हम लोग देखने वाले हैं उनकी स्टॉक्स को। ठीक है, जैसे कि L&T हो गया, प्रेस्टीज हो गया, फाइन, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो इन सेक्टर्स को आप जाके गूगल करिए। ठीक है, और बहुत से इंडेक्सेस बने हुए हैं निफ्टी के, BSE के, तो उनमें जाके देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो है, रियल एस्टेट सेक्टर के हो गए, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और उनमें जो प्राइस एक्शन पैटर्न्स बन रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं आपको। फाइन। सो इन सेक्टर्स में जिन्होंने अच्छी ग्रोथ दी है FY25 के लिए, हम उन सेक्टर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, ओके, फाइन, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर्स, तो इनको आपको फोकस में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस, इस स्लाइड में ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि भले ही डेटा
हमारा थोड़ा सा स्लो आया है, लाइक FY 25 की जीडीपी ग्रोथ थोड़ी स्लो रही है लास्ट एनुअल डेटा के मुकाबले, और Q4 भी प्रीवियस Q4 से कम रहा है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें गवर्नमेंट और आरबीआई के प्रोजेक्टेड डेटा की, तो उन्होंने कहा था कि 6.5 से 6.6% का टारगेट रखा था उन्होंने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के लिए, और डेटा उसी रेंज में ही आया है। फाइन। और आईएमएफ जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने ये माना है और कहा है कि आने वाले सालों में भारत की ग्रोथ 6.2 से 6.3% बनी रहेगी 2025-2026 के लिए। ठीक है, सो इन स्पाइट ऑफ दिस ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो कि बनी हुई है, चाहे यूएस के वीक इकोनॉमिक डेटा हो, चाहे अभी इंडिया के डेटा जो स्लो आए हैं, स्टिल ऑल इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग कि डेटा अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। फाइन। और ये क्यों बोला उन लोगों ने? क्योंकि इंडिया का जो मेन रीज़न है, ठीक है ना, कि यहाँ पे डोमेस्टिक कंजप्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर आप डेटा को देखेंगे, जीडीपी डेटा को देखेंगे, तो ये डिकोडिंग करे तो मालूम चलता है कि डोमेस्टिक कंजप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर जो, या फिर जो रिकवरी हो रही है हमारे इन्वेस्टमेंट साइकिल्स में, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में, तो उस चीज़ को देखें तो हम आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं। ठीक है, सो और उसके अलावा आप देखेंगे कि इंडिया का जो लक्ष्य था दोस्तों, कि हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी अचीव कर लिया। हम लोग, जब हमने जापान को सरपास कर दिया है, एंड वी आर नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर यूएस, चाइना, जर्मनी। फाइन। और जो नेक्स्ट गोल है हमारा 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, वो भी हम लोग आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। ठीक है, सो ये दिखाता है दोस्तों कि डेटा भले ही वीक हो, बट इकोनॉमिक मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हमने Q4 के अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है जीडीपी डेटा के अंदर। फाइन। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। सो दिस इज द कंक्लूजन गाइस, कि शॉर्ट टर्म में भले ही मार्केट थोड़ा सा कोशिश हो सकता है, FY 25 डेटा को देखिए हम लोग, लेकिन जो Q4 का जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स ने जो पॉजिटिव सेंटिमेंट दिया है ना, उससे हम लोग आने वाले टाइम में कुछ अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स को एंटिसिपेट कर सकते हैं मार्केट में। फाइन। सो अब अगर बात करें तो इंडिया अब भी दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। देखो, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम ऑलरेडी बन चुके हैं, तो लॉन्ग टर्म व्यू बिल्कुल पॉजिटिव ही रहेगा हमारा। फाइन। अच्छा, सो गाइस, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने आप लोगों को जीडीपी के जो डेटा आए हैं आज Q4 के, अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया होगा किन सेक्टर्स को आपको देखना है और क्या हमको डेटा से इंटरप्रेट करना है, विच इज़ वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाजार भास्कर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बिकॉज जिन लोगों को भी जीडीपी के डेटा को समझने की नीड है, आई थिंक दिस वीडियो इज़ द अल्टीमेट प्लेस फॉर देम। ओके,